मूवीज नेशन प्रस्तुत करता है जूटोपिया। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक छोटी सी बनी जिसका नाम जूडी होता है। वह स्कूल प्रोग्राम करती है। जूडी बताती है कि काफी साल पहले जानवर आपस में लड़ते थे। अक्सर बड़े जानवर छोटे जानवरों का शिकार करते थे। समय के साथ धीरे धीरे सुधार हुआ और अब एक सभ्य तरीके से जानवर रहने लगे हैं। साथ ही में वह बताती है कि वह बड़े होकर एक पुलिस ऑफिसर बनेगी, जो कि छोटे जानवरों के लिए काफी बड़ी बात है। उसके माँ बाप उसे बताते हैं कि पुलिस ऑफिसर बनना काफी कठिन काम है, खासकर हम छोटे जानवरों के लिए, इसलिए तुम भी हमारी तरह गाजर की खेती करो। लेकिन छोटी बनी यहाँ कहाँ मानने वाली थी। वह मन ही मन ठान लेती है कि वह अपनी एकेडमी की पहली पुलिस ऑफिसर बनकर दिखाएगी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जूडी के दोस्तों को कुछ लोमड़ी परेशान कर रही हैं। जूडी अपने दोस्तों को बचाने के लिए वहाँ आ जाती है, लेकिन फॉक्स जूडी के चेहरे पर निशान मार देता है और कहता है कि तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकती। इसके बाद हम देखते हैं कि जूडी पुलिस ऑफिसर बनने के लिए काफी मेहनत करती है और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है और उसका सिलेक्शन पुलिस ऑफिसर में हो जाता है। अब जूडी को जूटोपिया शहर बुलाया जाता है। जूटोपिया एक सपनों का शहर है। यहाँ पर कोई भी जानवर कुछ भी बन सकता है। जूडी काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और जूटोपिया चली जाती है। अब हम पुलिस स्टेशन के पुलिस मास्टर को देखते हैं, जिसका नाम बोगो होता है, जो कि बता रहा होता है कि काफी दिनों से जूटोपिया में जानवर गायब होते जा रहे हैं, इसलिए उन जानवरों को ढूंढने के लिए पुलिस ऑफिसर को ग्रुप बनाकर काम पर लगा देता है। लेकिन उस छोटी बन्नी को चालान काटने का काम थमा देता है और कहता है अगर तुम 100 भी कर लो तो काफी बड़ी बात है। जूडी शाम होने से पहले 200 चालान काट देती है। काम खत्म होने के बाद वह एक आइसक्रीम शॉप पर जाती है। जूडी देखती है कि शॉप का मालिक छोटे जानवर को आइसक्रीम नहीं दे रहा है, इसलिए जूडी उनके बीच में आ जाती है और कहती है कि तुम अपनी आइसक्रीम बिना ग्लव्स पहने दे रहे हो, जिससे तुम्हारी शॉप का लाइसेंस रद्द हो सकता है। इससे शॉप का मालिक डर के मारे छोटे जानवर को आइसक्रीम दे देता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वह फॉक्स एक फ्रॉड है, जो कि बड़ी आइसक्रीम को पिघलाकर छोटी कैंडी में इलीगल बेच रहा होता है। इसके बाद जूडी उस फॉक्स को वार्निंग देती है कि आगे से वह ऐसा ना करे। यहाँ पर हमें पता चलता है उस फॉक्स का नाम निक होता है। निक जूडी की वार्निंग को सीरियसली नहीं लेता है और कहता है कि हम पहले भी चालाक थे और अब भी चालाक हैं, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। अगले दिन भी जूडी को चालान काटने का काम थमा दिया जाता है। जूडी देखती है कि एक शॉप में चोरी हो गई है और चोर भाग रहा है। तभी उस शॉप का मालिक जूडी के पास आता है और कहता है कि तुम भी एक पुलिस ऑफिसर हो, तुम जाकर उसे पकड़ो। इतना कहते ही जूडी उस चोर का पीछा करने लगती है। पीछा करते करते वह चोर जूटोपिया की एक ऐसी जगह में पहुंच जाता है जहाँ पर सबसे छोटे जानवर रहते थे। जूडी वहाँ पर उस चोर को पकड़ लेती है और एक सिविलियन को मरते हुए बचा लेती है। अब हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बोगो जूडी को कहता है कि तुम्हारा काम चालान काटना है, ना कि चोर को पकड़ना। लेकिन जूडी बोगो को रिक्वेस्ट करती है कि उसे भी एक असली पुलिस की तरह काम करने का मौका दिया जाए। तभी हम देखते हैं एक लेडी वहाँ पर आती है। वह शिकायत लिखवाने आती है कि उसके पति काफी दिनों से लापता हैं। जूडी उस लेडी को तसल्ली दिलाते हुए कहती है कि तुम्हारे पति को मैं ढूंढूंगी। इतना कहकर ही उस लेडी को एक उम्मीद की नजर आती है। लेकिन बोगो जूडी से कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन हैं। अगर 2 दिन में तुम नहीं ढूंढ सकी तो तुम्हें रिजाइन करना होगा। अब जूडी उस मिसिंग फाइल को देख रही होती है। उस मिसिंग पर्सन का नाम एमिट होता है। वह फाइल में देख रही होती है, वहाँ पर उस फॉक्स की पूंछ नजर आती है, जिससे वह समझ जाती है कहीं न कहीं उस निक को मिसिंग पर्सन के बारे में कुछ न कुछ पता होगा। इसलिए वह निक के पास जाती है और उस मिसिंग पर्सन को ढूंढने में उसकी हेल्प मांगती है। पहले तो निक उसे मना कर देता है, लेकिन इसके इलीगल कामों को याद दिलाते हुए बड़ी चालाकी से उसका बयान रिकॉर्ड कर लेती है और कहती है अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो यह सबूत पुलिस को दे दूंगी। और इस तरह निक ना चाहते हुए भी उसकी मदद करने को राजी हो जाता है। अब जूडी एमिट को ढूंढने के लिए एक योगा क्लास में जाती है और वहां से कुछ बयान लेती है, जिसमें उसे पता चलता है कि एमिट कई दिनों से अलग बर्ताव कर रहा था और एक व्हाइट कार उसे ले गई थी। उसे उस कार का नंबर भी पता चल जाता है। जूडी को कार का नंबर तो पता चल गया था, लेकिन यह कार किसकी है यह उसे नहीं पता था। इसलिए जूडी कार का पता करने के लिए वह आरटीओ में जाना चाहती है, जहाँ पर वह यह नंबर किसका है
वह पता लगाना चाहती है। निक उसे बताता है कि मेरा एक दोस्त आरटीओ डिपार्टमेंट में काम करता है। इसके बाद वह लोग नंबर पता करने के लिए आरटीओ में जाते हैं। आरटीओ में जाते ही जूडी काफी ज्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि सभी लोग स्लॉथ्स होते हैं। स्लॉथ ऐसे जानवर होते हैं जो अपना काम काफी धीरे धीरे करते हैं। यहाँ पर उन्हें गाड़ी के ओनर का नाम पता करवाते रात हो जाती है। अब जूडी उस कार के ओनर के पास जाती है, जहाँ पर वह देखती है कि वही कार खड़ी है। वह लोग कार के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें प्रूफ मिल जाता है कि एमिट उस कार में था। निक को यहाँ पर पता चलता है कि यह कार मिस्टर बिग की है। मिस्टर बिग जूटोपिया के डॉन हैं। यहाँ पर मिस्टर बिग के लोग आते हैं और जूडी निक को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पर जूडी सोचती है मिस्टर बिग कोई बहुत बड़े जानवर होंगे, जैसे कि व्हाइट पोलर बियर, लेकिन जूडी को पता चलता है कि मिस्टर बिग एक रैट हैं। मिस्टर बिग उनसे पूछते हैं कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे कार में घुसने की। जूडी उनसे कहती है कि काफी जानवर मिसिंग हैं, जिनमें से एक जानवर आपकी गाड़ी में था, लेकिन मिस्टर बिग को इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उन लोगों को बर्फ के एक खाई में फेंकने को कहते हैं। इससे पहले मिस्टर बिग के लोग उन लोगों को फेंकते, तभी मिस्टर बिग की बेटी वहाँ आ जाती है, जो कि कोई और नहीं वही सिविलियन थी जो जूडी ने उसकी जान बचाई थी। जब मिस्टर बिग को यह बात मालूम होती है तो वह उन लोगों की जान बख्श देते हैं और एमिट को ढूंढने में उनकी मदद करते हैं। वह अपने बयान में बताती हैं कि एमिट तो उनका दोस्त है, उन्होंने अपनी कार एमिट को लाने भेजी थी, लेकिन एमिट अपने आप ही कार में एक खूंखार जानवर की तरह बर्ताव करने लगा था। उसने मेरे ड्राइवर को जख्मी किया था। इससे आगे का मुझे नहीं पता है, अगर पूछना है तो मेरे ड्राइवर से पूछो। इसके बाद जूडी मिस्टर बिग के ड्राइवर के पास चली जाती है। ड्राइवर सिर्फ आधा दरवाजा खोलकर बयान देता है। वह अपने बयान में बताता है कि एमिट अपने आप ही कार में खूंखार बन गया था और उसने मुझ पर हमला भी किया था। इसके बाद जूडी और बयान लेने चाहती है, इसलिए जूडी घर में आती है। वह देखती है कि ड्राइवर भी धीरे धीरे खूंखार होता जा रहा है। अब ड्राइवर जूडी निक पर हमला करता है। अब जूडी निक अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। जूडी अपने पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और उनसे हेल्प मांगती है। जूडी की हेल्प करने के लिए कुछ पुलिस ऑफिसर वहां आ जाते हैं और वह वहां पर कुछ नहीं देखते हैं, जिससे पुलिस मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और जूडी से रिजाइन करने को कहता है। लेकिन निक जूडी के बचाव में वहां आता है और कहता है कि आपने जूडी को 2 दिन दिए थे, जिसमें से कुछ घंटे अभी भी बचे हैं। और इसके बाद जूडी और निक वहां से चले जाते हैं। रास्ते में निक जूडी को बताता है कि बचपन से उसे स्काउट ज्वाइन करने में काफी दिलचस्पी थी, लेकिन लोग निक पर विश्वास नहीं करते थे। इसके बाद निक को एक आइडिया आता है कि वह लोग सीसीटीवी कैमरा को देखेंगे, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि एमिट और वह ड्राइवर को कौन ले गया था। अब वह लोग ऐसा ही करते हैं। इस काम को करने के लिए वह लोग मेयर के असिस्टेंट के पास जाते हैं। वह लोग सीसीटीवी को चेक कर रहे होते हैं। तभी वह लोग देखते हैं कि कुछ लोग ड्राइवर को कहीं ले गए हैं। उन्हें उस जगह का पता भी चल जाता है और वह लोग उस पते पर चले जाते हैं। उस जगह पर एक लैब होती है। वह लोग उस लैब में चले जाते हैं, जहां पर उन्हें काफ़ी सारे मिसिंग जानवर दिखाई देते हैं। वहां पर मेयर भी आ जाते हैं। मेयर साइंटिस्ट से पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार जानवर खूंखार क्यों होते जा रहे हैं, जिसके जवाब में साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि यह एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। जो जानवर शिकारी हैं वही जानवर खूंखार धीरे धीरे होते जा रहे हैं। यहाँ पर मेयर को पता चल जाता है कि लैब में कोई घुसपैठ आ चुका है, इसलिए मेयर वहाँ से चले जाते हैं और लैब को सील कर दिया जाता है। निक और जूडी अपने आप को बचाने के लिए टॉयलेट में फ्लैश होकर बाहर निकल जाते हैं और लैब का प्रूफ लोगों को दे देते हैं, जिसके बाद काफी सारी पुलिस उस लैब को घेर लेती है और मेयर को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद धीरे धीरे खबर फैलने लगती है कि शिकारी जानवर धीरे धीरे खूंखार होते जा रहे हैं, जिससे होता यह है कि जूटोपिया में शिकारी नस्ल वाले जानवर को बाहर निकालने की डिमांड होने लगती है। यहाँ पर निक जूडी से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वह भी एक शिकारी जानवर है। अगले दिन जूडी रिजाइन कर देती है। अब जूटोपिया में मेयर भी चेंज हो चुका था। जूडी वापस अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है, जहां पर हम देखते हैं कुछ बच्चे खेत में खेल रहे होते हैं। जूडी के पेरेंट्स उन बच्चों को समझाते हैं
कि इन फ्लावर्स से दूर रहें, क्योंकि यह फ्लावर्स खेत को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, ताकि कोई जानवर इन्हें सूंघ ले तो वह मर भी सकता है और अलग तरीके से बर्ताव भी कर सकता है। जूडी को यह बात सब समझ में आ जाती है कि जो जानवर खूंखार हो गए हैं वह जेनेटिक नहीं है, बल्कि उनको यह फूल सुंघाया गया होगा। इसके बाद जूडी निक के पास आ जाती है और अपनी गलती की उससे माफी मांगती है। निक उसे माफ कर देता है। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि जूटोपिया में यह फूल ब्लैक मार्केट के जरिए लोगों को बेचा जा रहा है और वह कोई और नहीं, वही चोर है जो शुरू में हमने देखा था। जूडी उस चोर से पूछती है कि तुमने यह फ्लावर किन्हें बेचा था, जिसके जवाब में चोर उसे कुछ नहीं बताता है और कहता है कि तुम मेरे मुंह से कुछ नहीं उगलवा सकते। उसके बाद जूडी उस चोर को मिस्टर बिग के पास ले जाते हैं और चोर उन्हें सब कुछ बता देता है। वह लोग उस पते पर पहुंच जाते हैं जहां पर उस चोर ने बताया था। यहाँ पर यह लोग देखते हैं कि फूल से एक गोली बनाई जा रही है। वहाँ पर गन भी रखी होती है, जिससे शूट करने से कोई भी जानवर खूंखार हो जाता है। अब धीरे धीरे जूडी को सारी बात समझ में आ जाती है कि कैसे एमिट गाड़ी में खूंखार हो गया था और कैसे ड्राइवर भी खूंखार हो गया। अब जूडी एक प्लान बनाती है कि वह यह सारे सबूत पुलिस स्टेशन में दे देगी, इसलिए वह उस ट्रेन को चलाते हुए पुलिस स्टेशन के पास ले जाते हैं। लेकिन बीच रास्ते में निक और स्टीव से फाइट हो जाती है, जिसमें ट्रेन में रखे सारे सबूत जल जाते हैं, लेकिन निक के हाथ में एक सबूत बचता है। इसके बाद जूडी लोगों के पास जाती है, लेकिन रास्ते में वही असिस्टेंस आ जाती है और वह सबूत मांगती है। लेकिन यहाँ पर जूडी को शक हो जाता है। जूडी उस सीप से कहती है कि आपको कैसे पता कि हम यहाँ पर आ रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि इन सब का मास्टर प्लान कोई और नहीं बल्कि यह नई मेयर, उसने सत्ता पाने के लिए यह सब कुछ किया है। अब हम देखते हैं कि उस नई मेयर के लोग जूडी और निक के पीछे हैं। जूडी और निक काफी देर तक भागते हैं और एक गड्ढे में गिर जाते हैं। अब मेयर अपने मुंह से खुद कबूलती है कि उसने यह सब कुछ क्यों किया। वह वाइल्ड एनिमल को यहाँ से भगाना चाहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वही मेयर वो गन निकालती है और निक पर चला देती है। थोड़ी देर बाद निक भी खूंखार बन जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि निक तो यहाँ पर एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि उस गन में वह फ्लावर से बनी गोली नहीं बल्कि जूडी के फार्म की रखी हुई बेरी है। यहाँ पर मेयर जूडी से पूछती है कि तुम बाहर यह सब कुछ साबित कैसे कर पाओगी, लेकिन जूडी ने तो बड़ी चालाकी से पहले ही मेयर की सारी बात रिकॉर्ड कर ली थी। इसके बाद हम देखते हैं वह मेयर गिरफ्तार हो जाती है और जूटोपिया पहले की तरह खुशहाल हो जाता है। कुछ दिनों बाद हमें पता चलता है कि उस फ्लावर का एंटीडोट बन चुका है और धीरे धीरे सभी लोग ठीक हो जाते हैं। यहाँ पर निक को भी एक पुलिस ऑफिसर बना दिया जाता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।